आज क्या पढ़ते हैं हम लोग? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर का वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे? ठीक है, हम बोल रहे हैं क्या, कोई एक स्फीयर ले लो। ठीक है, मान लो हम लोग ये एक स्फीयर ले लिए, इसका जो रेडियस है वो क्या है, मान लो कि स्मॉल r है। ठीक है, बोल रहे हैं क्या, एक ले लो तुम सिलेंडर ले लो। इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या होना चाहिए, सिलेंडर का रेडियस तुम क्या करो, इस स्फीयर के रेडियस से ज़्यादा ले लो। ठीक है, ये सिलेंडर है, ये हम लोग ले लिए, इसका जो रेडियस होगा वो क्या होना चाहिए, इस स्फीयर के रेडियस से बड़ा होना चाहिए। हम बोल रहे हैं क्या कि इसमें क्या करो, तुम पूरा पानी से भर दो। इसको पूरा क्या करते हैं हम लोग, ऊपर तक पानी से पूरा भर दिए। ठीक है, इसको क्या करते हैं, एक और कोई कंटेनर ले लो। ठीक है, इस सिलेंडर को क्या करते हैं, उस कंटेनर में रख देते हैं। ठीक है, इस सिलेंडर को क्या किए, एक दूसरा कंटेनर है उसमें रख दिए और इस सिलेंडर में क्या किए, पूरा पानी भर दिए। अब क्या करेंगे कि ये जो स्फीयर है इसको उठा करके और इसमें डाल दो। इसमें डाल देगा तो इसमें क्या होगा, इसमें से पानी निकल जाएगा? नहीं, कुछ पानी क्या होगा, इसमें से निकल जाएगा। जो पानी निकलेगा वो क्या होगा, इस कंटेनर में आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि इस कंटेनर में जो पानी आया इसको क्या करते हैं हम लोग, नाप लेते हैं। कोई दूसरा नापने वाला जो है तुम्हारा क्या, एक दूसरा हम लोग सिलेंडर रखे हुए हैं। ठीक है, एक दूसरा सिलेंडर रखे हुए हैं जिसमें क्या है, स्केल दिया हुआ है। ठीक है, ये स्केल दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे, इस कंटेनर वाला, इसमें जो तुम स्फीयर डाला तो जो पानी निकला वो क्या करेंगे, इस पानी को इसमें डाल देंगे। इसमें डाल देंगे तो मेजर हो जाएगा कि कितना पानी हुआ, उसको हम लोग क्या किए, नोट कर लिए। ठीक है, और इस स्फीयर का रेडियस क्या है, r लिए हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं 4/3 पाई r क्यू। इसका वैल्यू निकालेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, इसका जो तुम वैल्यू निकाला ये 4/3 पाई r क्यू, ये क्या होगा, जितना पानी इसमें निकला था उसी पानी के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्फीयर को इसमें डाले तो जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी इसमें से बाहर आएगा? नहीं, जितना ये वॉल्यूम किसको बोलते हैं, कि वॉल्यूम किसको बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो क्या करता है, वो स्पेस में जगह ऑक्यूपाई करता है, उसको बोलते हैं। इस स्फीयर को इसमें डालेंगे तो ये जितना जगह ऑक्यूपाई करेगा उतना पानी क्या करेगा, बाहर कर देगा, क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है। तो जितना इस स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी क्या होगा, इससे बाहर आएगा। तो इस पानी को हम लोग अगर मेजर करेंगे तो जितना मेजर किए वो कितना आ रहा है, 4/3 पाई r क्यू के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम जो हो जाएगा भी, स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब स्फीयर। ठीक है, तुम क्या करेगा कि डिफरेंट रेडियस ले सकता है, डिफरेंट रेडियस का हम लोग क्या करेंगे, स्फीयर ले लेंगे और बार बार इसमें डाल करके उस वाटर को क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। तुम देखेगा क्या कि सबका जो वैल्यू है, जितना वाटर निकल रहा है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू के इक्वल होता है। मतलब स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। अभी जो है इसका प्रूफ हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसका जो प्रूफ है आगे पढ़ेगा तुम लोग, आगे मेथड और सीखेगा तो उससे हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रूफ भी करेंगे कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अभी बस यही समझना है कि ऐसे करके हम लोग क्या किए,
निकाले पानी को मेजर करके, तो इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है 4/3πr³। ठीक है। तो अगर बात करेगा क्या कि हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, हेमी स्फीयर क्या होता है, इसको आधा काट देते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हेमी स्फीयर। तो जितना इसका वॉल्यूम है हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर क्या हो जाएगा, स्फीयर इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4/3πr³। इसका मतलब ये क्या होगा 2/3πr³। ठीक है। तो हेमी स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा तुम्हारा 2/3πr³, और स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा 4/3πr³। इसको याद रखना है, ये फॉर्मूला। अब हम लोग क्या देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.8। ठीक है। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है क्या, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, रेडियस दे दिया है 7 सेंटीमीटर, और कह रहा है क्या कि इस स्फीयर का वॉल्यूम निकालो। अभी हम लोग पढ़े हैं कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr³। इसका मतलब वॉल्यूम क्या आ जाएगा यहाँ से 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³, मतलब 7 का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लेगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा इसका वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में ठीक इसी तरीके से क्या दे दिया है तुम्हारा, रेडियस 0.63 मीटर। तो इसमें पुट कर देंगे r के जगह पे क्या 0.63 मीटर, तो हमारा क्या होगा वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। 2 का फर्स्ट में क्या दे दिया है कि डायमीटर जो स्फीयर का है वो क्या है 28 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्या कि इसको किसी पानी वाले बर्तन में डालेंगे, कंटेनर में डाल देगा इस स्फीयर को, तो वो कितना पानी उससे बाहर निकल जाएगा, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना, मतलब क्या कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमको। तो यहाँ से डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या होगा V इक्वल्स टू 4/3πr³, मतलब 4/3 इंटू 22/7 इंटू r³, मतलब 43 का क्यूब। इसको कैलकुलेट करेगा, ये जितना आएगा उतना ही वाटर क्या करेगा ये डिस्प्लेस कर देगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, अगर डायमीटर 0.21 मीटर होगा तब कितना वाटर डिस्प्लेस्ड करेगा। ठीक इसी तरीके से क्या करेगा, डायमीटर तुम्हारा दिया हुआ है, रेडियस निकाल लेगा, इस फॉर्मूला में पुट कर देगा, वॉल्यूम निकाल देगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ़ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है क्या, डायमीटर दिया हुआ है मेटालिक स्फीयर का 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। हमको क्या करना है, इसका मास निकालना है, मास इसका कितना होगा। ठीक है। कह रहा है इसका डेंसिटी जो है, डेंसिटी दे दिया है, डेंसिटी इक्वल्स टू ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या दे दिया है, कह रहा है एक स्फेरिकल मेटल है जिसका डायमीटर जो है वो क्या है 4.2 सेंटीमीटर। हमको इस स्फेरिकल मेटल का मास निकालना है, अगर उसका डेंसिटी जो है वो क्या है 8.9 पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। हम लोग जानते हैं क्या कि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम।
ठीक है। इसका मतलब मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमको मास निकालना है, डेंसिटी पता है, वॉल्यूम नहीं पता है। इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या होगा, इसका मास निकल जाएगा। तो वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, नहीं ये वॉल्यूम होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा मास, मास इक्वल्स टू आ जाएगा, मास इक्वल्स टू डेंसिटी, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 8.9 इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर क्यूब। यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4.2/2 इतना सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 2.1 का होल क्यूब, नहीं इसको सिंप्लीफाई कर लेगा, इतना ग्राम क्या होगा उस स्फेरिकल मेटल का मास आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ जो है वो क्या है डी है, तो डायमीटर मून का कितना हो जाएगा, मून का डायमीटर हो जाएगा d/4, क्योंकि कह रहा है क्या कि अर्थ का जो डायमीटर है 1/4 है मून के डायमीटर का। हमको निकालना है कि ये कितना फ्रैक्शन में है इसका वॉल्यूम। हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या आ जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, आर का मतलब क्या d/2 का क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा d/2 मतलब ये हो जाएगा d³/8 मतलब ये हो जाएगा 1/6 इंटू पाई इंटू d³। अब हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ मून, मून का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, यहाँ पे डायमीटर है d/4 तो r जो है d/8 हो जाएगा, d/8 का क्यूब, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 1/64 इंटू 8 इंटू पाई इंटू d³। ये क्या आ जाएगा हमारा 1/64 इंटू 1/6 इंटू कितना पाई d³। इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो अर्थ का वॉल्यूम है ये क्या है 1/64 इंटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो वॉल्यूम ऑफ मून जो होगा वो क्या होगा 1/64 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ होगा, तो ये फ्रैक्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्या कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमी स्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर कैन होल्ड। डायमीटर दे दिया है क्या, एक कटोरा है जो हेमी स्फेरिकल है, इसका डायमीटर दे दिया है क्या 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि इसमें कितना दूध रख सकते हैं, ये निकालना है। इसका रेडियस क्या हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा, और इस हेमी स्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे, तो हेमी स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा 2/3 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर क्यूब 10.5/2 का होल क्यूब, इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है क्या है इसका वॉल्यूम आ जाएगा। कह रहा है क्या कि इसमें कितना वाटर भर सकते हैं, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगा, कैपेसिटी इसका क्या आएगा, कितना मिल्क इसमें भर सकते हैं। हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर, 1 लीटर।
इसका मतलब इतना सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब में हम लोग क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, उतना लीटर हो जाएगा। तो ये भी का जो वैल्यू आएगा, भी में क्या करेगा 1000 से डिवाइड कर देगा, इतना लीटर क्या होगा उस कटोरा में हम लोग मिल्क रख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है क्या कि हेमी स्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन स्टील 1 सेंटीमीटर थिक, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक। कह रहा है एक ठो हेमी स्फेरिकल टैंक है, मान लो कि ये कोई हेमी स्फेरिकल टैंक है, कह रहा है इसका जो इनर रेडियस है, इनर रेडियस ये दे दिया हुआ है 1 मीटर है, और इसका थिकनेस कह रहा है, ये जो थिकनेस है वो कह रहा है कितना है 1 सेंटीमीटर थिक है, ये 1 सेंटीमीटर थिक है। कह रहा है क्या कि कितना मेटल यूज हुआ है, इसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पे जो है इनर आर इनर जो है, इनर रेडियस है 1 मीटर, तो आर आउटर कितना हो जाएगा, आउटर रेडियस जो होगा 1 मीटर और प्लस कितना 1/100 मीटर, क्योंकि ये थिकनेस जो है कितना है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल दिए तो ये क्या आ जाएगा 1.01 मीटर, आउटर रेडियस इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ मेटल होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर वॉल्यूम माइनस क्या इनर वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई आर आउटर का क्यूब माइनस 4/3 पाई इंटू आर इनर का क्यूब, 4/3 पाई कॉमन निकाल लेंगे तो आर आउटर का क्यूब माइनस आर इनर का क्यूब, आर आउटर क्या है, आर आउटर यहाँ पे है 1.01 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये आ गया। इसको कैलकुलेट कर लेगा क्या होगा, आंसर आ जाएगा कितना मेटल यूज्ड होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया जो है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है किसी स्फीयर का, हमको क्या करना है इसका वॉल्यूम निकालना है। हम लोग मान लेते हैं क्या कि सरफेस ये स्फीयर का जो रेडियस है वो r है, तो इसका सरफेस एरिया का क्या होता है फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 154। इसका मतलब क्या होगा कि 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154। ये आ गया, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 7 का स्क्वायर बाय 4। इसका मतलब आर जो है वो क्या आ गया 7/2 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो होगा स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब 7/2 का होल क्यूब। इसको कैलकुलेट कर लेगा, इसका क्या होगा वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है क्या कि अ डोम ऑफ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फीयर फ्रॉम इनसाइड, इट वाज वाइट वाश्ड एट द कॉस्ट ऑफ 4989.6। इफ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द फर्स्ट नंबर में कह रहा है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम, सेकेंड नंबर में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। कह रहा है क्या कि एक बिल्डिंग है, उसका जो एक बिल्डिंग है वो क्या है एक हेमी स्फेरिकल डोम के तरह से, गुंबद के तरह से ऊपर में बना हुआ है। कह रहा है इसको
अंदर से वाइट वाश करते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो कितना है 4918 रुपया। ये है। हम क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग इनर सरफेस ऑफ डोम, ये कितना दिया हुआ है 4000 रुपी 4989.60 ये दिया हुआ है 4989 ये दिया हुआ है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग पर मीटर स्क्वायर जो है वो कितना है 20 है। तो फर्स्ट नंबर में कह रहा था क्या कि इसका इनर सरफेस एरिया निकालो। तो इनर सरफेस एरिया अगर इतना रुपया लगता है क्या इनर सरफेस को वाइट वॉश करने में, और हमको दे दिया है क्या कि 1 मीटर स्क्वायर का इतना लगता है, हम लोग कैसे निकालेंगे इनर सरफेस एरिया। क्या बोल रहे हैं, कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया लगता है, मतलब 20 रुपया में 1 मीटर स्क्वायर क्या करता है वाइट वॉश करता है। तो इतना रुपया में कितना वाइट वॉश करेगा, इसमें क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या होगा सरफेस एरिया आ जाएगा। सरफेस एरिया यहाँ पे क्या आ जाएगा 4989.60/20। इतना मीटर स्क्वायर जो होगा क्या होगा सरफेस एरिया आ जाएगा। इनर सरफेस एरिया इतना आ गया। सेकेंड नंबर में कह रहा था क्या, सेकेंड नंबर में कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। कह रहा है क्या कि उस डोम के अंदर में जो एयर है उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इक्वल्स टू क्या होगा, जितना वॉल्यूम उस डोम का होगा उतना ही क्या होगा एयर उसमें होगा। डोम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 × πr³। कह रहा है हेमी स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 2/3 πr², 2/3 πr³। अब यहाँ पे हमको इनर सरफेस एरिया दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं क्या कि इनर सरफेस एरिया जो होता है क्या होता है हेमी स्फीयर का 2πr²। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, पाई का वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आर का वैल्यू निकाल लेंगे और आर का वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस r एंड सरफेस एरिया s आर मेल्टेड टू फॉर्म अ स्फीयर विथ सरफेस एरिया s डैश। फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर। सेकेंड नंबर में कह रहा है रेशियो ऑफ s एंड s डैश। कह रहा है क्या कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, 27 तो हम लोग आयरन का सॉलिड स्फीयर जो है वो क्या करते हैं आर किसी कोई सॉलिड स्फीयर है आयरन का जिसका रेडियस कह रहा है आर है और उसका सरफेस एरिया एस है। इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर छोटा छोटा करके काट लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है क्या कि छोटा वाला जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया एस डैश है और उसका रेडियस जो है आर डैश है। तो न्यू स्फीयर का जो रेडियस है आर डैश वो हमको निकालना है। तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इक्वल्स टू 4/3 πr³। ये हो जाएगा बड़ा वाला स्फीयर का वॉल्यूम। अब हम लोग क्या करते हैं कि वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर। ये क्या होगा 4/3 πr⁻³। इसका रेडियस क्या है r डैश। कह रहा है क्या कि इसमें से हम लोग 27 ठो ऐसा स्फीयर काटते हैं तो 27 इसका जो वॉल्यूम होगा 27 स्फीयर का वॉल्यूम वो इस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या होगा
कि 27 इंटू 4/3 पाई आर डैश का क्यूब इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा, ये आ जाएगा 3r डैश का क्यूब। इसका मतलब r जो है वो क्या आ गया 3r डैश, इसका मतलब r डैश जो होगा वो क्या होगा r/3। तो बड़ा वाला छोटा वाला स्फेयर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, बड़ा वाला स्फेयर के रेडियस का 1/3 होगा। अब कह रहा था सेकेंड नंबर में क्या रेशियो निकालना है s और s डैश का, ये फर्स्ट नंबर था। सेकेंड नंबर में कह रहा है क्या कि हमको s/s डैश निकालना है। तो सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया बड़ा वाला स्फेयर का क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और छोटा वाला का क्या होगा 4 पाई r डैश का स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा r स्क्वायर बाय r डैश का स्क्वायर, और r बराबर क्या है 3r डैश, मतलब ये क्या हो जाएगा 9r डैश का स्क्वायर बाय r डैश का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 9/1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ ए स्फेयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm, हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। कह रहा है एक कैप्सूल है, वो क्या है स्फेयर के शेप का है, जिसका डायमीटर दिया हुआ है डायमीटर जो दे दिया है वो क्या है 3.5 मिलीमीटर है। तो कह रहा है क्या कि इस कैप्सूल में कितना दवाई हम लोग मेडिसिन भर सकते हैं, ये हमको निकालना है। तो जितना इसका इस स्फेयर का वॉल्यूम होगा उतना ही मेडिसिन क्या करेंगे उसमें हम लोग भर सकते हैं। इसका वॉल्यूम निकाल देंगे, डायमीटर 3.5 है तो रेडियस क्या आ जाएगा 3.5/2 mm। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 इंटू पाई, मतलब क्या 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब 3.5/2 का क्यूब। इतना मिलीमीटर क्यूब क्या होगा इसका वॉल्यूम होगा, इतना मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया उस स्फेयर का, और जितना स्फेयर का वॉल्यूम है उतना ही क्या होगा उसका कैपेसिटी होगा, इतना ही मेडिसिन उसमें क्या कर सकते हैं भर सकते हैं। ये कैलकुलेट कर लेगा क्या होगा आंसर आ जाएगा। ये क्या था तुम्हारा NCERT एक्सरसाइज 13.8। आगे हम लोग कल देखेंगे।